Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, if potential energy is taken zero at ground state of hydrogen atom in place of infinity, then तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को ग्राउंड स्टेट पे जीरो ले रहे हैं इन एज कंपेयर टू अगर हम इन्फिनिटी मतलब हम एट एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। लेकिन अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एन इज इक्वल्स टू वन पर ही हम क्या ले लेंगे, हमारा एन इज इक्वल्स टू वन पे ही हम पोटेंशियल एनर्जी क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। तो इस कारण हमारे एनर्जी में क्या चेंज है। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो ये है, if we changed the reference number, reference or position of frame, इसको position of frame भी बोलते हैं, position of frame for potential energy, we shift the total energy accordingly। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जनरली जब हम इंफिनिटी पे हमारी पोटेंशियल को क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं, तब हमारा एन इज इक्वल्स टू वन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज टू इंटू टोटल एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी जो हमारी है, टोटल एनर्जी, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू टू इंटू, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है 13.6 यानी कि इज अराउंड 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर n इज इक्वल्स टू वन में इसको नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है। दिस इज इक्वल्स टू -20, कितना होता है हमारा -27, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि n इज इक्वल्स टू वन में हमारी जो n इक्वल्स टू वन है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, 27.2। अब इसको हम चेंज क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, इसको हमने शिफ्ट कर दिया जीरो से, यानी हम इसमें प्लस कितना ऐड कर रहे हैं, प्लस 27.2 कर रहे हैं, तभी ये क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे आएगी। तो लेवल की हर एनर्जी में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं, इफ वी शिफ्ट the potential energy of n is equals to 1 state to 0 electron volt, then all energy is shifted by प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सारी ट्रांजिशन एनर्जीज में हमारा प्लस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस नंबर। ठीक है, हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, हम पोटेंशियल किसी भी लेवल पर अगर लेते हैं जीरो, तब भी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द एटम विल बी चेंज। तो यस, ये हमारी बात सही है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पे क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो यस, वो हमारी चेंज नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। सी में क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट विल गेट चेंज। तो देखिए, ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी हमारा इंडिपेंडेंट होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो। और लास्ट में क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन जनरेटेड बिकॉज ऑफ डी एक्साइटेशन। देखिए, ट्रांजिशन में जो हमारी एक्साइट एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, लेवल्स की एनर्जी चेंज हो रही है, यानी डेल ई तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम प्लस 27.2 कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस 27.2 कर रहे हैं, तो चेंज इन एनर्जी तो हमारा सेम ही रहेगा, यानी डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी आ रही है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, अनचेंज रहेगी वो। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
Answer is options A, B, and D. These are the correct answers. I hope you understood the question well. Best of luck.